यहाँ पे आपने कह दिया है कि त्रेता युग में था, और त्रेता युग में था तो पहले आप इस सबूत को क्लियर करें या फिर माने कि त्रेता युग में नहीं था, ये किसी ने कपोड़ा है इधर मुस्लिम शासनकाल में। आप पहले ही सबूत दीजिए। चले ये बताएं मुझे कि कौन सी भाषा में वाल्मीकि ने लिखा होगा, ये बताइए अभी मुझे। मैंने पहले ही बोला 15 लाख साल पहले 15 लाख कौन सी साल भाषा था, पहले कौन किसी सी को नहीं भाषा में मालूम। लिखा होगा? उस टाइम में किसी को नहीं मालूम कौन सी भाषा थी। अब बताइए, देखिए साथियों, सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं 15 लाख साल पहले कौन सी भाषा थी, लिपि थी, किसी को नहीं मालूम, कहानी इनको मालूम हो गई। ये कितनी हंसी की बात है। ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। इतनी छोटी छोटी कहानियां जो है, सीता क्या पहनती थी, राम क्या पहनता था, कैसे कूदता था, कैसे फांदता था, कैसे कौन सी चीज से किसको मार दिया, कहाँ किधर चला गया, सारी कहानी पता चल गई। यही नहीं पता है कि कौन सी भाषा और लिपि थी। ये सारी इतनी कहानियां कहाँ से पता चल गई फिर? अरे भाई साहब, जब कोई चीज पता होती है ना, जब कोई चीज पता होती है तो उसका एविडेंस देना पड़ता है। ये सीधे सीधे कहिए कि अरे आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपको लिपि और भाषा नहीं पता है। आप बोल रहे हैं 15 लाख 17 लाख साल पहले की कहानी आप लेके चले आए। ये कहाँ से कहानी ये सब कपोड़ रहे हैं भाई साहब? चले ये मुझे बताइए कि आज जो अयोध्या है उसमें कितने प्रमाण मिले हैं, कितने पुराने प्रमाण मिले हैं अयोध्या में मानव सिविलाइजेशन के? कुछ भी नहीं मिले। नहीं मिले हैं ना? तो फिर अब आप कैसे स्थापित कर दिए कि उस जगह पे रामायण था और राम था 15 लाख साल पहले था? ये अरे वो कैसे कोई आपने तय कर साबित नहीं, लिया? बता नहीं सकता 15 लाख साल पहले कौन कहा तो क्या। कैसे कैसे आपने तय कर लिया कि वहीं पे हुआ होगा राम का जन्म? ये क्योंकि किस हमारे आधार पर तय किया? क्योंकि हमारे पिताजी ने बताया, उसने उसको उसके पिताजी ने बताया, उसको उसके हम्म। पिताजी ने बताया, उसको हम्म। उसके पिताजी ने कितने बताया। कितना पीछे तक गए? 15 लाख साल पहले तक। 15 लाख साल कहाँ पीछे चल जाएंगे? अभी यहाँ तो आप लोगों को बुद्ध का शासनकाल का पता ही नहीं था, सम्राट अशोक के शासनकाल का पता नहीं था, गुप्त वंश का पता नहीं था, पाल वंश का पता नहीं था, सब सब अंग्रेज पता खुद है खुद ना। के सिविलाइज, कहाँ पता सम्राट। था आपको? कहाँ पता था आपको? सम्राट अशोक का नाम तक आपको नहीं पता था। जिनकी जिनकी सरहदें ईरान तक बोलती थी उनका इतिहास आप लोगों को नहीं पता था। 15 लाख का इतिहास लेकर चले आए। अच्छा। भाई इनका इतिहास जो मुझे है एक अंग्रेज आके खोदे हैं, वो मुझे उनका एक लिपि और भाषा पढ़े हैं। आप बोल रहे हैं 15 लाख साल पहले की आप कथा कहानी लेकर चले आए हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है रामायण में जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, पर वो गलत है, ऐसा? किसी ने नहीं, कुछ उसका भी सबूत अच्छा नहीं? नहीं लिखा है उसमें, क्या कुछ अच्छा भी नहीं अच्छा लिखा नहीं है? लिखा है। अरे रुके थोड़ा 1 मिनट। उसमें पहली बात की आप बार बार जो मुद्दा बदल रहे हैं, मेरा वो मुद्दा आज का नहीं है। आज का मुद्दा जो है, पहले मैं एग्जिस्टेंस पे ही बात कर ले रहा हूँ ना, कि आपका रामायण का अस्तित्व है भी कि नहीं है। आप जो है एक कथा कहानी नंदन चप्पन की तरह इधर लिखी गई है, और वो भी चोरी कर की गई है। बौद्धों की जातक कथाओं से चोरी की गई है। आप लोगों के पास ये तक सबूत नहीं है कि आप साबित कर सके कि बौद्धों का जो दशरथ जातक कथा है उससे पुरानी आपकी रामायण है। ये तक आप साबित नहीं कर पाते हैं, और आप जो है 15 लाख सीधे बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए हाँ। कि कहाँ से पता चला आपको त्रेता युग जो है इतने साल पहले था? ये कहाँ से आपको पता चला? अभी अभी देखो, 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, कहाँ द्वापर से पता युग चला? और ये कलयुग। कहाँ से पता चला? ये कहाँ से पता चला? भागवत भागवत पुराण में लिखा है। भागवत पुराण कब लिखा गया? वो भी, उसके भी 10-15 लाख साल हो गए। सुन लीजिए आप लोगों ने साथियों, वो भी 10-15 लाख साल हो गए। अच्छा किस भाषा में लिखा गया? वो नहीं, वो उसमें ऐसा भागवत पुराण में कहीं पे भी नहीं लिखा है ऐसा कि वो किस भाषा में लिखा गया है ऐसा। तो आपने कैसे मान लिया कि वो 15 लाख साल पुराना है? 15 लाख, क्योंकि वो आपको कौन से लिपि भाषा में मिला वो किताब? क्योंकि भागवत पुराण में लिखा है कि वो सतयुग में कौन लिखा सी गया। भाषा में, कौन सी भाषा में मिला? अब अभी देखो, मैंने मैंने मैं हिंदी पूछ भाषा रहा हूँ में भागवत पुराण आपके पास है, कौन सी भाषा और लिपि में आपको मिला है? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में। हाँ। अच्छा कौन सी लिपि, कौन सी इस्तेमाल हुई है? और लिपि मतलब क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है। लिपि क्या मतलब, लिपि क्या होता है? लिपि हिंदी में लिखा है उसको। अच्छा हिंदी में लिखा है तो लिपि भी तो इस्तेमाल किया होगा ना? अभी देखो, आपको गुजराती आती है तो आपके लिए भागवत गीता आप पढ़ोगे तो गुजराती में आएगी। आपको अगर अरे भोजपुरी भाई आती है मैं तो ये पूछ भोजपुरी में रहा आएगी। हूँ कि जब उसने भागवत पुराण लिखा है तो श्लोक लिखा होगा, श्लोक कौन सी भाषा में लिखा है उसका? संस्कृत। संस्कृत में। लिपि कौन सा इस्तेमाल किया है? कि लिपि का मुझे नहीं मालूम। अब बताइए, आप बोल रहे थे कि आपके पास जितने डिबेट करने आते हैं उनको ज्ञान ही नहीं होता, आप सबसे बड़े विद्वान हैं, आपको लिपि तक नहीं पता है। आप 15 लाख साल पहले का आप वो बता रहे हैं कि 15 लाख साल पहले भागवत पुराण लिखा गया, 15 लाख साल पहले रामायण। अरे भाई साहब, अभी भारत जो है, हम लोग 1922-23 तक सिंधु घाटी सभ्यता, 4500 साल 4000 साल पहले की सभ्यता भारत की नहीं जानते थे। आप अच्छा सही सही बताइए, आप कितना एजुकेशन लिए हैं? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी इंजीनियर है तो हाँ। इंजीनियरिंग किए होंगे? हाँ, किया हूँ ना। आईटी में किए हैं? हाँ। तो आईटी में किए हैं तो इतना बेसिक तो आपको पता होगा ना कि एविडेंस क्या होता है, कैसे चीजों को पता लगाते हैं।
आप पता है 15 लाख साल पहले का किसी के पास मेरे अरे तो पितर नहीं परदादा का एविडेंस है तो एविडेंस है आप मेरे कैसे पास। तय कर लिए हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे तय कर लिए कि 15 लाख साल पहले, जब किसी के पास कोई सबूत नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि एक चोर है, चोरी किया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, आप कैसे तय कर लिए कि वही चोरी किया है? अभी देखो, अभी हाँ आपको बोलिए। एक बात बोलता हूँ, अगर आप किसी को भी यही ऐसा ही पूछने लगोगे उसके सबूत लाओ, तो नहीं कोई देखें, डिबेट नहीं करता। इतिहास वो देखें, गप हाँकना एक अलग बात होती है, लेकिन इतिहास का जो पहलू होता है वो ये होता है कि हमारे भारत में कभी इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास लिखा अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने लिखी तो चेतना लोगों में जाती, तो आज लोग इतिहास लिख रहे हैं। जब हम इतिहास लिखते हैं तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन 1915 तक कोई नहीं जानता था कि ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है। जब मास्की का अभिलेख मिला तब पता चला कि अच्छा ये सम्राट अशोक का है, उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। तब पता चला उनका नाम। तो हमारे पास पहले आंकड़े होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उनको देखते हैं, समझते हैं, फिर हम उस समय की कल्पना करते हैं। अब सम्राट आप क्या अशोक वो करते दो हो? 1500 दो अब हजार ये साल बताओ पहले हुए। सम्राट, हाँ यही बोल रहा हूँ ना, सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा और लिपि में लिखा गया है, ये पता है आपको? मुझे नहीं बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं कितने नहीं, मुझे नहीं कितने पता। कितने साल पहले सम्राट अशोक थे, ये पता है आपको? हो गए कुछ 1500 2000 साल पहले। देखिए, आपको ये भी नहीं पता है सम्राट अशोक का, आप 15 लाख साल, 15 लाख साल पहले कर रहे हैं। अच्छा, 15 नहीं, 2000 बोल रहा, 15 लाख भारत नहीं के बोल रहा। क्या बोल रहे हैं? 1500 2000 साल पहले ऐसा बोला मैंने। हाँ तो 2000 से, ये दोनों डेटा गलत है ना, तभी दोनों डेटा गलत है। यार उसके बारे में भार मैं उसको फॉलो नहीं करता, उसको नहीं, उसके तो बारे में नहीं नहीं मालूम। नहीं फॉलो आप क्यों नहीं करते हैं? आपका हाँ तो गुजरात, अच्छा आपका गुजरात जो है 9वीं 10वीं सदी में नाम क्या था गुजरात का, आपको पता है? गुजरात का नहीं पता मुझे। नहीं पता है, उसका नाम था बुध देश। होगा फिर। गुजरात जो है उसका नाम था, उसका पुराना नाम है बुध देश। और ये मिला है, एक मैप मिला है अरब से। अरबी जो आते थे वहां से, जो गुजरात का जो पोर्ट था, बंदरगाह है, वहां पे आते थे, उन्होंने अपने मैप में इसका जगह का नाम लिखा था बुध देश, उससे पता चला कि इस जगह का नाम बुध देश था। आपको अपने गुजरात के बारे में नहीं पता है? वडनगर आपने देखा है अभी? वडनगर गुजरात में ही है ना? अरे मैं गुजरात का हूँ, गुजरात में नहीं रहता मैं। अच्छा बताइए, आप गुजरात हैं, गुजरात का भी इतिहास नहीं जानते? अरे मैं गुज अमेरिका रहता हूँ, गुजरात में नहीं रहता मैं। अच्छा, आप अमेरिका में रहते हैं? हाँ। आप बताइए, अमेरिका में रहते हैं तब भी आप जो है इतिहास में रुचि आपको नहीं है, अपने लोकेशन की रुचि नहीं है। अच्छा ये लोकेशन। बताइए कि, ये बताइए सोमनाथ जो टेम्पल है, वहां पे आपने एक खबर पढ़ी होगी अभी कि उसके नीचे जो है बौद्ध विहार पाया गया है, बौद्धों का एक कैंप पाया गया है। ये आईआईटी गांधीनगर, वहां पे गुजरात में गांधीनगर है ना, उसने जो है 32 पेज का मोदी जी को सौंपा है। ये खबर पढ़ा था आपने? एक बात बोलूं, मैं पूरा मैं भारत पूछ देश रहा हूँ, छोड़ दूंगा। ये चीज आपने पूरा पढ़ा, भारत देश। ये चीज आपने पढ़ा है पढ़ा मैंने, कि नहीं पढ़ा पढ़ा था? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा था ना? पढ़ा है, पढ़ा अब है। ये बताइए, आपका जो सबसे पुराने टेम्पल में सोमनाथ टेम्पल भी आता है, अब उसके नीचे बुद्ध विहार मिल रहा है। आपका गुजरात जो है उसका पुराना नाम बुद्ध देश आ रहा है। आपका खुद गुजरात जो है पूरा का पूरा बुद्धमय रहा है। और आप खोज रहे हैं 15-20 लाख, 15-20 लाख आप कर रहे हैं, त्रेता युग कर रहे हैं। भाई कहीं तो बता दीजिए कौन सी डिक्शनरी में सतयुग त्रेता युग की डेट कैलकुलेशन हुई है, इतने इतने लाख साल का ये युग होता है? भागवत पुराण में लिखा है कितने कितने कहाँ साल का लिखा है? सब। कहाँ भागवत लिखा है पुराण में। भागवत पुराण में? अभी मेरे पास बताइए। नहीं है, आप गूगल में टाइप करके देख नहीं, लेना भागवत पुराण नहीं में मेरे कितने पास साल का भागवत लिखा पुराण है ना, मेरे पास भागवत पुराण है, आप है। अरे बोलिए ना, मैं मैं अभी लेके चेक नहीं कर बैठा, लूंगा। भागवत पुराण में लेके नहीं बैठा, आप गूगल अरे में तो कभी भी। नहीं लेके बैठे हैं तो एक चीज तो जान जाइए कि आपके सारे पुराण जो हैं ये सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, अब मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं। वो तो आपके आपके जितने भी आपका हैं, वो तो आपका नहीं मेरा मानना है। नहीं कहना है, मेरा नहीं कहना है, आपकी लिपि इसका प्रमाण है। आपकी जो लिपि होती है, आपसे मैंने क्या पूछा था, किस लिपि में लिखी गई है? लिपि बताती है कि आपका समय कालखंड कितना पुराना है। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन इसलिए पुराना माना गया क्योंकि उसकी लिपि जो पाई गई वो गुप्ता काल से भी पुरानी पाई गई। अरे पंद्रह लिपि जो लाख साल होती है, पहले लिपि डिपि कौन सी लिपि थी, किसको अरे पता है तो उसकी। लिखा कैसे? जब रामायण में 15 लिखा कौन सा, तब हाँ किसको तो मालूम कैसे उस टाइम लिखा? में क्या। जब लिपि नहीं थी तो लिखा कैसे, यही तो पूछ रहा हूं मैं। अरे कुछ भी लिपि में लिखा होगा, बाद में वो लिपि अरे तो चली गई कह तो होगी। फिर कैसे मान लें? आपको ये भी नहीं पता, लिपि तक नहीं पता, आप बोल रहे कुछ में लिख दिया होगा बस। आपने दावा तो बहुत ज्यादा किया कि आपके पास यहाँ पे जितने आते, आप मैं देखता हूँ कमेंट में भी आप बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज। ये ब्रजेश रुदानी नाम से साथियों, आप लोग चेक कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमेशा ये चैलेंज देते रहते हैं कि अरे यहाँ पे सब बेवकूफ आते हैं, अपने ही आदमी को बैठा के डिबेट करता है, आज ये खुद आए हैं। और आपने देख लिया होगा कि ये दावे तो कर रहे हैं, इनको लिपि भाषा तक का भी अंतर नहीं पता है।
इनको नहीं पता है कि लिपि क्या होती है। बोल रहे हैं 15-20 लाख साल पहले क्या लिपि होती थी? अरे भाई जब लिपि आपको नहीं पता है, भाषा नहीं पता है, तो कहानी सारी आपको कैसे पता है? बिना भाषा के आप जब पीढ़ी दर पीढ़ी भी किसी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे ना, बताओगे अपने बेटे को, तब भाषा बताओगे कि बेटा इस भाषा में हमने जैसे अगर मुझे शोले की कहानी बतानी होगी अपने बच्चे को, हिंदी बोलता हूँ तो अपने बच्चे को हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश में बताऊँगा। उसी तरह से अगर भागवत पुराण भी 15-20 लाख साल पहले अगर होगी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 15-20 लाख साल पहले से कौन-सी भाषा में अपने बेटे को बताया, उसका बेटा कौन-सी भाषा में बताया। लिखा तो कौन-सी लिपि में लिखा, ये बताना पड़ेगा फिर आप। अब वो आप अरे बता नहीं रहे उसमें हैं। क्योंकि कौन सी लिपि में लिखा हुँ। है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वही इसलिए इम्पोर्टेंट उसमें अरे नहीं भाई लिखा यही गया। इम्पोर्टेंट होता है। सबूत इसी को आपके कहते लिए हैं, नहीं, सबूत इसी को कहते हैं। आपके लिए। नहीं आपके लिए नहीं, सबके लिए, इतिहास के लिए होता है। आपको इतिहास कैसे लिखा जाता है इसकी नहीं जानकारी है। आप छोटी-सी जो बात है उसकी आपको जानकारी नहीं है। आपको रामायण के बारे में, बंद राम के कैरेक्टर के बारे में भी जानकारी नहीं थी, अरे कृष्ण के भी सबके ज बारे में सबकी बहुत जानकारी नहीं अच्छे थी। से जानकारी है, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने आप पहले जो है पहले एक्जिस्टेंस आप साबित कर दीजिए, रामायण का एक्जिस्टेंस साबित कर अच्छा दीजिए, वो मेरे पास कैरेक्टर नहीं, पे राम रोज़ हम राम चर्चा ने करते कैसे हैं। की? हाँ, बोलिए ना, बोलिए क्या बोल रहे राम हैं? ने, कृष्ण ने 16,000 वाइफ से शादी क्यों की, बताओ। आप भ्रम फैला रहे हैं तो। अरे भाई आप जो है ये सब क्यों मुद्दा बदल रहे हैं? रोज़ एक ही टॉपिक पे बात करें कि राम कभी आप एक्जिस्टेंस पे भी तो बात कर लिए। आज मैंने टॉपिक जब आप नहीं अब मैं टॉपिक नहीं बदलूँगा ना, नहीं बदलूँगा आज मैं। क्यों बदलूँगा? ऐसे तो आप कूद-कूद के आप तो एक चीज़ का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं कि 15 से 20 लाख साल पहले कौन-सी लिपि में आप बोल रहे हैं लिख भी दिया, लिपि नहीं पता है। आप बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको बेसिक सिंपल चीज़ नहीं पता है, आप फिर भी आप बहस करना चाहते हैं। देखिए किसी को बहस करने के लिए पहले आप तैयार होके आइए। रामायण महाभारत किस लिपि में लिखा गया? सुन लीजिए मेरे ध्यान से। तैयार होके आइएगा फिर डिबेट करूँगा। किस लिपि में लिखा गया? ये कैसे साबित होगा कि 15 से 20 लाख साल पहले ही ये चीज़ें थीं और 15 से 20 लाख साल पहले अगर कोई व्यक्ति अगर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के भी लाया है, इसके क्या सबूत हैं कि वो कौन से क्षेत्र में था और एग्ज़ैक्ट वही सारी चीज़ें ढो कर लेकर आया है? हम लोग कैसे इस पर बिलीव करें? उसका क्या सबूत है? सबूत इम्पोर्टेंट है, कहा था कहानी नहीं है कि वो 16,000 शादी किया कि 5 शादी किया कि 8 शादी किया, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जिस आधार पर आप ये बता रहे हैं, उसका अस्तित्व कितना सटीक है। वो भी सही है, वो वही कपूर है। ये मायने रखता है।